मणिपुर में हुई घटना के बाद जब सीआरपीएफ जवान संजय कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बिगोदना पहुंचा तो अंतिम संस्कार के दौरान वहां हंगामा खड़ा हो गया। ग्रामीणों ने जवान को उचित सम्मान न मिलने पर विरोध जताया और अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि उन्हें पहले सूचना दी गई थी कि जवान की शहादत मुठभेड़ में हुई है, लेकिन जब पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो वह बिना तिरंगे में लिपटा हुआ था। इससे आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने सीआरपीएफ के उच्च अधिकारियों से बात करने की मांग की। विधायक पितराम सिंह काला ने सीआरपीएफ के उच्च अधिकारियों से वार्ता की, जिसमें जवान को मिलने वाले सभी सेवा लाभ देने तथा पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की। इस पर सीआरपीएफ के उच्च अधिकारियों ने आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद जवान संजय कुमार का अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि मणिपुर में जवान संजय कुमार पर आरोप है कि उन्होंने अपने कैंप में फायरिंग कर खुद को गोली मार ली थी। इस घटना में एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल की मौत हो गई थी, जबकि 8 अन्य जवान घायल हो गए थे। गांव में माहौल तब गर्मा गया जब ग्रामीणों ने देखा कि जवान को सम्मानजनक तरीके से नहीं लाया गया और न ही उनका सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। लंबे विरोध और अधिकारियों से बातचीत के बाद ग्रामीणों को आश्वस्त किया गया, जिसके बाद जवान को श्रद्धांजलि देकर उनका अंतिम संस्कार संपन्न किया गया। आज बिगोदना के अंदर संजय जवान था सीआरपीएफ का, उसकी डेड बॉडी आई थी। तो हमारी ये मांग थी कि जो मृतक है, किन परिस्थितियों के अंदर उसने मतलब ये घटना की, उस घटना का पूरा विस्तृत किया कि जांच हो। इसी के साथ उसकी मृतक की पत्नी वो बीएड की हुई है, उसको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। और तीसरी जो हमने जो बात रखी, इसके परिवार के जो बच्चे हैं उनको पूरा आर्थिक सहयोग और सुविधाएं दी जाए और किसी परिस्थितियों में जो घटना घटी है उसकी विस्तृत जांच हो। इस बात पे हमने कहा। तो सीआरपीएफ के डीजी हैं, उन्होंने ये कहा भी सारी घटनाएं हैं, इसका डिटेल से जांच करेंगे और आपने कहा उस बातों पे हम अमल करेंगे और इसी आधार पे उसका अंतिम संस्कार किया गया। सूचना मिली थी 13 तारीख को शाम को 11:15 बजे कॉल आया था। पहले आया था पुलिस स्टेशन से, जो मैं उठा नहीं पाया। उसके जस्ट बाद में फिर कॉल आया इनके ऑपरेटर का, हेडक्वार्टर में जो ऑपरेटर बैठता है इनका, उसका कॉल आया। उसने बोला कि ऐसे ऐसे कोई हवलदार संजय आपके गांव से। मैं बिल्कुल है, जानते हो? मैं जानता हूं। तो बोला क्या उनके घर से बात हो सकती है? वो इतनी रात को आप कॉल कर रहे हो, बात तो करवा दूंगा, लेकिन मैटर क्या है वो तो बताओ। तो उनका जवाब आया कि लगभग 8:30 बजे के करीब ये पार्टी बाहर गई हुई थी और मुठभेड़ में 8 जवान घायल हो गए और 3 खत्म हो गए, जिसमें आपका संजय भी है। आपको मुठभेड़ बताया गया था? बिल्कुल मुठभेड़ बताया गया था। उसके बाद में आपका उसके बाद में मैंने अनिल को कॉल किया, जो इनका भतीजा लगता है। उसको बाहर बुला के उसकी बात करवाई हेडक्वार्टर में। तो उसको भी यही बताया गया कि अनिल कुमार ड्यूटी के दौरान और संजय ड्यूटी के दौरान दुर्घटना होगी और उसमें ख़त्म हो गया है। बाकी की जानकारी आपको सुबह दे देंगे। इतनी बात हुई। लेकिन आज अपने घर में ये बात हुई है तो बहुत दुख की बात है। किसी के साथ भी हो सकती है। सैनिक क्षेत्र है, किसके साथ भी हो सकती है। किसी के साथ। और हम आपके साथ हैं हर चीज के लिए। सहमत हो तो जो करो। विनोद नाम है सर मेरा। मांगे ये है कि हमारा दर्जा जो मिलता है वो मिलना चाहिए, इसका दर्जा मिलना चाहिए। हमारे बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए, हमारे बच्चा के लिए नौकरी लगनी चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि डेड बॉडी ऐसे ला के जला देंगे, कोई मतलब थोड़ी होता है। फैसिलिटी है, जो सरकार से जो फैसिलिटी है वो सगली फैसिलिटी मिलनी चाहिए। और जो भेजना था तो उनको इंक्वायरी न तो शहीद का कोई दर्जा है, न तिरंगे पे लिपट के हमारी डेड बॉडी आई है। बाद में क्या नियम है कि बाद में वो कहेंगे। सीआरपीएफ से ये सूचना मिली है कि रात के 11 बजे कि ऐसे कॉल आई कि फौजी साहब के पास कॉल आई कि ऐसी घटना हो गई है। उन्होंने आके घर पे बताई है। बताने के बाद में घर वालों ने कैंप में बात की है, पता नहीं की है कि नहीं, अखबार में मैंने देखा है। इसके बाद में जो भी हुई है, ये घर जाके उनको डेड बॉडी को ले आए। अब हम पहुंचे हैं यहाँ पे, तो हमारा एक्शन ये गलत है। हमने ये कहा कि हम नहीं जलाएंगे इस डेड बॉडी को। हाँ। आपका परिचय? मैं विनोद हूँ, जसरापुर से हूँ। मेरे भाई का साड़ा ये रिश्तेदार हैं। हाँ, रिश्तेदार हूँ।